औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, हम पोल्यूशन को कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद हम पोल्यूशन ऑफ एयर के बारे में बात करेंगे कि पोल्यूशन ऑफ एयर क्या होती है। तो पोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पोल्यूशन होता है वो कोई भी ऐसी तब्दीली जो आप ना चाहते हों, यानी कोई भी अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल चेंज, किसी भी किस्म की चेंज जिसमें आपकी इंटरेस्ट ना हो, जिसमें आप वो चेंज ना चाहते हो, किसी भी चीज़ की खासियत में। सपोज़ हमारे पास पानी है, क्लियर वाटर है, ये पीने का पानी है, लेकिन उसमें कोई चीज़ गिर जाए, ये अनवांटेड बन जाता है। यानी आप नहीं चाहते थे कि ये इसमें गिर जाए, लेकिन गिर गया, तो ये हम कह सकते हैं कि पोल्यूट हो गया, ये कंटेमिनेट हो गया, अब ये पीने के लायक नहीं रहा। तो इसी तरह से जब आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हो कि किसी भी किस्म की चेंज आ जाती है जो आप ना चाहते हों, जो आपके लिए अनवांटेड होती है, अनडिज़ायरेबल होती है, तो आप उस वक्त कह सकते हो कि वो पोल्यूशन होता है। तो इसी तरह से आप अपनी इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं एन अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड चेंज इन फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये एक डेफिनेशन है पोल्यूशन की कि हम पोल्यूशन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम एयर पे, एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि हमें पता है जो एयर है इसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, लेकिन जो मेन गैसेस जो सबसे ऑलमोस्ट 99+% बनाते हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जिस तरह से आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में या एयर में इसका कितना परसेंटेज है, 78%, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, 21%। तो इसका मतलब है कि यही 99% बनता है इन्हीं दो गैसेस की जब हम कंबाइन करते हैं तो इनका 99% बन जाता है। और इसके बाद बाकी गैसेस रहते हैं वहाँ पे, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है, या और भी बहुत सारे गैसेस हैं, तो वो फिर 100% कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब आप देखते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी ये नॉर्मल परसेंटेज है, यानी जब इनमें कोई एडिशन या इनमें कोई इनकी लेवल कम नहीं हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल लेवल होती है जो कुदरत ने हमें यहाँ पे हमारे लिए रखी है। क्योंकि ये परसेंटेज जो है हमें इसकी ज़रूरत है, तो यही परसेंटेज है। तो अब जब हम देखते हैं कि इनमें से कोई गैस, उसकी जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एयर है ये पोल्यूट हो जाता है, या हम सिंपली कह सकते हैं दैट इज़ एयर पोल्यूशन। या आप एयर पोल्यूशन को, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है इसकी, व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जब हवा कंटेमिनेट हो जाती है, आलूदा हो जाती है, गंदा हो जाती है, तो किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस है जिसको आप ना चाहते हों, और फिर तो जो हमारी जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब के लिए हार्मफुल है, उसका इफेक्ट हार्मफुल है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज एयर पोल्यूशन। या व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इट्स कॉल्ड एयर पोल्यूशन। या आप सिंपली कह सकते हैं एन अनडिजायरेबल और अनवांटेड चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एयर किन चीज़ों की वजह से पोल्यूट होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिन चीज़ों से एयर पोल्यूट होता है, आलूदा होता है, उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। यानी कि सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। यानी जिन चीज़ों से एयर गंदी हो जाती है उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, या तो इनका नेचुरल सोर्स हो सकता है, ये नेचुरल हो सकते हैं, या ये इंसानों की मुदाखलत की वजह से ये पोल्यूट हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेचुरल
जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं इसके लिए, फॉरेस्ट फायर्स, यानी जब जो जंगल होते हैं उनमें आग लग जाती है तो वहाँ से जो धुआं निकलता है तो जिसकी वजह से हमारा जो एयर है ये पोल्यूट हो जाता है। या इसी तरह से वॉल्केनिक एरप्शंस जब हम देखते हैं, आर्टिफिशियल पहाड़ जो होते हैं या आर्टिफिशियल जो कोई वहाँ से जब धुआं निकलता है तो उसकी वजह से भी हमारा जो एयर है वो पोल्यूट हो जाता है। या ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, ज़्यादातर मुदाखलत तो इंसानों ने ही की है आज तक, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी एयर पोल्यूट होता है। जिस तरह से फैक्ट्रीज़ होती हैं आजकल, बहुत सारी फैक्ट्रीज़, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हम देखते हैं कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ये एयर है ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। या ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं या बर्निंग ऑफ जो जिस तरह से हम देखते हैं ये हम फायरवुड जो होता है या काउडंग केक जो होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो एयर है आजकल हम देखते हैं कि हर तरफ यही चर्चा होता है कि इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आजकल, मतलब वर्ल्ड वाइड, जिनकी वजह से जिसमें सिर्फ ये बातें डिस्कस होती हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को, हम एयर को एक बार फिर से कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इसमें ज़्यादा रोल है कि जिसकी वजह से एयर जो है ये इसमें ये पोल्यूट हो गया। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब एयर गंदा हो गया तो इसकी वजह से हम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हम में होती हैं। क्योंकि हमें पता है जो व्हीकल्स होते हैं या गाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या स्मोक जो निकलता है वहाँ से, तो जिनकी वजह से हम में बहुत सारी ऐसी रेस्पिरेटरी जो एबनॉर्मलिटीज़, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम देखते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जब हम जो हमारा ब्लड होता है, जब हम ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं तो चूँकि जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो जो ब्लड होता है यही एक्चुअली ऑक्सीजन कैरी करता है और बाकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये पूरा जो एयर पोल्यूशन जो है या एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं तो इनकी वजह से हमें ये बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। या इसी तरह से जब हम स्मॉग की बात करते हैं, तो स्मोक भी हम देखते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, स्मोक और फॉग का। तो जनरली हम विंटर्स में देखते हैं जब जो फॉग होती है तो उस वक्त ये स्मोक हम देखते हैं ये पाया जाता है, या जो हम फॉग जनरली हम जिसकी बात करते हैं तो वो भी वहाँ पे उसमें पाया जाता है। तो जब स्मोक इसी फॉग के साथ कंबाइन होकर ये स्मॉग पाया जाता है तो इससे बहुत सारी फिर यही प्रॉब्लम मैंने आपको जो अभी बताया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम, जिस तरह से यहाँ से अस्थमा है या इसी कफ है या इसी तरह से जो बाकी वीजिंग जो होती है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड जो होती हैं इनकी वजह से ये होती हैं। तो ये हो गया इनकी वजह से जो हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं या इनकी वजह से जो हम लोकल लेवल पे हम इनकी वजह से इनका शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो और भी बहुत सारे डिफरेंट गैसेस वहाँ से निकल आते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसे गैसेस होते हैं जो हमारे जो लंग्स होते हैं इनको कहा जाता है कि परमानेंट लंग डैमेज भी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो कि काफ़ी टफ गैसेस होते हैं, तो जिनकी वजह से ये हमारा जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमेशा के लिए एक इंसान में रह जाती हैं, तो फिर इनका कोई इलाज भी नहीं होता है। या इसी तरह से हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो इनको जब जनरली हम अपने रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स या इसी तरह से बाकी चीज़ों एरोसॉल स्प्रे में हम इनको यूज़ करते हैं। तो कहा जाता है कि जो CFCs जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, ये डैमेज करते हैं हमारे ओजोन लेयर को जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, क्योंकि हमें पता है कि ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो इस तरह से हम देखिए ये जो ओजोन गैस जो होता है जब इसमें होल्स हो जाते हैं, जब इसमें ये होल्स हो जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ से जो
सन से जो डायरेक्ट जो लाइट रेज आती हैं, जिनकी वजह से स्किन कैंसर्स या बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सिर्फ ये होल सिर्फ इन्हीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एयर पोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में। हर कोई कंट्री इसके बारे में बात करता है कि चूँकि हर कोई, लेकिन इसके सामने काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि इनको कंट्रोल करना, इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, इतनी फास्ट मतलब वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, तो उन पे फिर रोक लगानी होगी, तो जिसके लिए कोई इस वक्त रेडी नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा उपाय, कोई ना कोई ऐसा हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिसकी वजह से हम अपने इस एयर को एक बार फिर से साफ रख सकें, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है तो उनके लिए भी हम कोई ऐसा एटमॉस्फेयर, कोई ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो अच्छी तरह से वो सांस ले सकें। तो इंशाल्लाह हम कल इसी टॉपिक पे, क्योंकि हमें अभी ये और डिस्कस करना है, तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।